तो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स ऑफ नर्सिंग इंडिया 24/7। गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भाई बहुत टाइम से हम इंतजार कर रहे थे कि जो एम्स सीआरई 2025 आपने एग्जाम जो वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, उसका भाई पूरा शेड्यूल कब आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बच्चे हम पूरी तरीके से एग्जाम डेट, शिफ्ट एंड टाइमिंग या प्रॉपर शेड्यूल क्या रहने वाला है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बच्चों आ गया है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपसे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ऑन द बोर्ड, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या मेंशन है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ सीवीटी एग्जामिनेशन ऑफ CRE 4। ठीक है, तो CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो फोर्थ आपका क्या रखा था 2025 में कंडक्ट किया जा रहा था, उसका प्रॉपर एक शेड्यूल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑफिशियली आपका वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया गया है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पे जो शिफ्ट है वो शिफ्टिंग आपके दो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे दिखाई गई है। एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट एंड सेकेंड वन इज योर इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो हम ये चर्चा करेंगे, हम ये बात करेंगे कि हमारा यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो कौन से शिफ्ट में कब हो सकता है। तो इन बिटवीन 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक बच्चों एग्जाम आपका कंडक्टेड होगा। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम कौन सी डेट में होने वाला है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आप अगर शेड्यूल की बात करो तो यहाँ पे शेड्यूल आपने देखा होगा 22 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट, 23 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, 23 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट, एज वेल एज 24 to 24 की मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, जिसका टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपका, और इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से लेके 6 बजे तक आपका जो है पेपर वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप कोड्स के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस आपने देख रखे हैं। ग्रुप कोड के हिसाब से हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारा एग्जाम है वो कौन से नंबर ऑफ कोड में आता है। तो ये सारे नोटिफिकेशन जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बच्चों, यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली पढ़ लो और अपने एग्जाम्स के लिए क्या करो, अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अब अगर हम बात करें कि भाई ऑफिशियल जो आपका साइट है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा बच्चे, वो साइट जो यहाँ पे दी गई है दैट इज www.aims.exams.ac.in। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट पे बच्चों आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू नोट इट आउट कि कौन से टाइम पीरियड पे कौन से शेड्यूल में आपका एग्जाम जो बच्चों वो रखा गया है। ठीक है, मेक श्योर कि आप केयरफुली इस चीज को पढ़ें। जो भी वेरिफिकेशंस है, जो भी बायोमेट्रिक एनालिसिस है, वेरिफिकेशंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन दिए गए हैं, यू हैव टू मेक श्योर लर्न दिस। ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं ग्रुप नेम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है भाई, बहुत सारे आपके ग्रुप्स के बारे में बताया गया, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियंस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ये बहुत सारे आपके पोस्ट हैं जो यहाँ पे कोर्ट्स के हिसाब से बच्चों दिए गए हैं। बट हमें किस चीज पे बात करनी है, हमें तो हमारे उसके ऊपर बात करनी है, जो कि आपका, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पाओगे, स्क्रॉल करते रहोगे, लाइब्रेरी, एमआरटी, एस्टिनो, एमएसओ, डेंटल, ऑप्थेल्मो, रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो इन सारे से रिलेटेड आपके जो है पोस्ट वो डिक्लोज कर दिए गए हैं। बट हमें अगर बात करनी है बच्चे, तो ये वाली पोस्ट जो है आपकी 34 नंबर पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, नर्सिंग ऑफिसर मल्टीपर्पज वर्कर। ठीक है, जो आपका कंडक्ट कराया है नर्सिंग के लिए। ठीक है, 22 दिसंबर को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों ये एग्जाम देखने को मिलेगा। जिन भी बच्चों ने एम्स सीआरई में अपना अप्लाई किया है, उनको जाके अपने शिफ्ट्स के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कायदे से पढ़ लेने चाहिए और उसके बाद अपने एग्जाम्स की बच्चों तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा कुछ आपका ऑफिशियल नोटिस। जब भी बच्चों के लिए ये नोटिस रिलीज की गई थी, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि लाइक आपका स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी था या स्टाफ नर्स का जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज हो सकता है। तो इन्होंने भाई आपका जो है टाइम शेड्यूल तो दे दिया। ठीक है, टाइम शेड्यूल दे दिया, एग्जाम की डेट आपको बता दी गई है, 22 दिसंबर को होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है बच्चे। तो इसके लिए आपको रेपिटेटिव मोड में हमारी दी हुई क्लासेस को क्या करना है भाई, रिवीजन करते रहना है। और उसके साथ साथ बच्चों दिए गए आपके, आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपके नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म जरूर दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को क्या करोगे भाई, एंड ऑफ द लेक्चर आप क्या करेंगे, इस वीडियो के खत्म होते होते तक उस गूगल फॉर्म को आप फिल करोगे, ताकि हम आपको आपके सेंटर पे मिल सके और आपसे थोड़ी सी बात कर पाए
कि भाई लाइक किस टाइप का आपका एग्जामिनेशन आया था, कौन से मोडेड ऑफ जो है वो लाइक आपका लेवल क्या था एग्जामिनेशन का, तो उन सारी चीजों के बारे में हम आपको आपके सेंटर पे मिलेंगे। इसलिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना जरूर भूलना नहीं है, बिकॉज हमें आपको ये पता करना है, मतलब लाइक आप हमें एक बार बता दोगे कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ गया है, ठीक है, कौन सी डेट में किस जगह पे आप हो, तो हम आपको क्या कर पाएंगे, वहां पे अप्रोच कर पाएंगे और हम आपसे इंटरैक्ट कर पाएंगे और हम आपको बच्चों सेंटर पे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये रही कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड एम्स सीआरई। ठीक है भाई, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।